देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, जब भी कोई वीडियो बनाइए तो उसमें 300 जाली पकड़े जाते हैं, कभी 400 शिक्षक जाली पकड़े जाते हैं। प्रतिदिन कुछ ना कुछ संख्या में जाली शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। पहले वहीं शुरू करते हैं। जाली प्रमाण पत्र वाले 370 नियोजित शिक्षक के जाएगी सेवा शर्तें, उनको बर्खास्त किया जाएगा। इस तरीक़ा से बहुत सारे शिक्षक हैं। ऐसे नहीं है कि टीआरई 1 में नहीं है, टीआरई 2 में नहीं है, या टीआरई 3 जो रद्द हुआ है फिर होने वाला है। कैसे जाली प्रमाण पत्र से ये लोग बहाल हो जा रहे हैं, किस तरीक़ा से जांच किया जा रहा है, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। कहाँ चूक हो रही है इस पर भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। दिया गया है तीसरे चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा 26 जिला में होगी। इस बात को आप समझ लें। पेपर लीक के आरोपी से 2 दिन पूछताछ की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 26 तक रिमांड पर, ये 26 तारीख तक रिमांड पर रहेंगे। इस बात को आप समझ लें और जान लें। रिमांड पर रहने का मतलब हुआ कि कल तक ये लोग रिमांड पर रहेंगे। क्या क्या हो सकता है? अब रिमांड के दौरान ये लोग जो बताए होंगे कि हमको कौन प्रश्न पत्र दिया, कौन हमको प्रश्न पत्र देने के बाद कोड बताया, किसने हमको मिलवाया, इन सारे चीज़ पर पूछताछ, आयोग की कितनी इसमें संलिप्तता है, सब कुछ ये लोग बताएंगे। उसके बाद जांच और आगे बढ़ेगा। यानी अभ्यर्थी को सोचना चाहिए कि जांच एक तरीक़ा से चल रहा है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है अभी तक सही डायरेक्शन में है। यदि इस डायरेक्शन को और आगे बढ़ाया जाए, सही होता है, तो जो बड़े लोग हैं, जिस तरीक़ा से बिना आयोग के किसी अधिकारी के, किसी कर्मचारी के मिले हुए कैसे हो सकता है कि उसको पासवर्ड कोई बता दिया होगा, इस पर भी पूछताछ चल रही है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। पेपर लीक के आरोपी से 2 दिन पूछताछ की जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा तीसरे चरण के प्रश्न पत्र लीक मांगने में गिरफ्तार आरोपी से जल्द पूछताछ होगी। 5 मुख्य आरोपी के आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू 2 दिन और रिमांड पर लेगी। इसकी रिमांड अवधि 24 और 25 से शुरू होगी, जो 25 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। यानी ये नहीं है कि 25 अप्रैल तक, यदि इनको लगता है कि नहीं ये कुछ और बताने में समर्थ हैं, नहीं बता पा रहे हैं, इनको और समय चाहिए, हम जो पूछना चाह रहे हैं ये लोग नहीं बता रहे हैं, और कोई सोर्स होगा तो उसके बाद उनको और रिमांड बढ़ाया जा सकता है। कोर्ट से रिमांड के लिए कह के कुछ दिन और बढ़ाया जा सकता है। आप देखे होइएगा इस तरीका से होता है। 25 के बाद फिर जेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद पूछताछ में आरोपी बिहार, यूपी व अन्य राज्यों से दिए गए पेपर लीक से जुड़े हुए हैं। ये मामला जो है आप देखिएगा, यूपी, बंगाल, इन सारी चीज़ से भी जुड़ा हुआ है, राज्यों में किए गए लीक के। इसके साथ ही गिरोह अन्य सदस्यों जानकारी ली जाएगी। यानी ये जो गिरोह है, इनसे पूछा जाएगा कि आपके गिरोह में कितना लोग शामिल हैं, कौन अधिकारी शामिल हैं, कौन नेता शामिल हैं, कौन क्या करते हैं, इन सारे चीज़ को भी लेकर पूछताछ की जानी चाहिए ताकि सही डायरेक्शन में जांच चले। अभी आप देखे होइएगा जिस तरीका से बीपीएससी पर विद्यार्थी का विश्वास इससे 1 साल पहले हुआ करता था, वर्तमान समय में जब पेपर लीक हुआ उसके बाद से विश्वास अब नहीं है विद्यार्थी को। बीपीएससी को सही डायरेक्शन में जांच करवा के तब एग्जाम यदि लिया जाता तो विद्यार्थी को विश्वास और मजबूत होता। विद्यार्थी का लगातार आप कमेंट देखे होइएगा, उन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं जम रहा है कि जब भी होगा तो पैसे वाले को नौकरी मिलेगा। यानी जिनके पास पकड़ है, जिनके पास पहुंच है, जो क्वेश्चन खरीद लेंगे, ये सब को लेकर तो बीपीएससी को आश्वस्त करना चाहिए ताकि विद्यार्थी में जो आपके प्रति भावना दिख रहा है उसको थोड़ा सा और अच्छा मिले। आप जांच के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आप आश्वासन देना चाहिए सही डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे नालंदा निवासी शिव कुमार की शिक्षक भर्ती पेपर लीक कांड में रही महत्वपूर्ण भूमिका। यानी ये नालंदा के हैं, देखिए शिव कुमार है नालंदा के, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कभी भी देखिएगा तो ये नालंदा के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पटना खगोल के शुभम भी प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक करा रहा था। यही लोग हैं। कहीं भी चले जाइए, झारखंड यदि पेपर लीक होगा, बंगाल में लीक होगा, कहीं लीक होगा तो बिहार से बच्चे मिल जाएंगे। यानी ऐसा कड़ी सजा इन लोगों को मिलना चाहिए ताकि आने वाले समय में फिर से ये कभी पेपर लीक कराने की इनके पास सोचने तक की ज़रूरत न पड़े। आगे आइए, इन लोगों की जांच होगी। यहाँ देखिएगा तीसरे चरण शिक्षक भर्ती 26 जिला में लिया जाएगा, ये बात आप जानते हैं। और साफ तौर पर बताया गया कि 3 तारीख तक यानी 10 और 11 जून को होगी केंद्रों पर। 3 मई तक रिपोर्ट देना है। 3 मई तक यदि रिपोर्ट आता है कि हम एग्ज़ाम करा लेंगे, सब कुछ व्यवस्थित है, जिस तरीका से ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी करके मांगा गया है, सेंटर को कोडिंग किया गया है, ये सब कुछ आ जाता है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम 100% होगा। 3 तारीख को ये सब मांगा गया है। जिला पदाधिकारी से पूरी सूची मांगा गया है। डीएम को नोडल अधिकारी बनाया जाता है, आप भी जानते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। ये तो हो गया
इन लोगों की भूमिका क्या है। यहाँ पे देखिएगा, प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराने में गड़बड़ी में शामिल मध्य प्रदेश के उज्जैन से पकड़े गए ये 5 लोग हैं। शिव कुमार जो नालंदा के हैं, बल्ली उर्फ संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, तेज प्रकाश और सौम्या कुमारी भी हैं। यानी महिला भी अब पीछे नहीं हट रही हैं। महिला वो लोग भी अपराध में अब शामिल होने में वो लोग भी पीछे नहीं हैं। इस बात को समझिए। आगे देखिए, जून में 5400 शिक्षक का तबादला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहले चरण में सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की अंतरण जून में 5400 शिक्षकों का तबादला होगा। भागलपुर से ये खबर है, पहले चरण की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लगभग 5400 विशिष्ट शिक्षकों का जून में पता चल जाएगा कि वो कहाँ जाएंगे। फिलहाल ये शिक्षक जिले के अलग अलग प्रखंड में कार्यरत हैं। इसके अनुसार से यहाँ पे सब कुछ डाटा दिया गया है, समझिएगा। अब देखिए, जाली प्रमाण पत्र पर 370 नियोजित शिक्षक अभी तक काम कर रहे थे। सोचिए, पश्चिम बंगाल में कई जगह ऐसे शिक्षकों से, जो वहाँ पे टीचर काम कर रहे थे, उनसे पूरा वेतन ले लिया गया। इन लोगों से भी जो फर्जी काम कर रहे हैं, जो फर्जी शिक्षक हैं, उनको जब भी पकड़िए तो जितना दिन वेतन उठाए हैं वो वेतन का तिगुना करके लीजिए, ताकि फिर से फर्जी प्रमाण पत्र ना बनवाएं। आप देखिएगा, आए दिन बढ़ गया है। सीटेट का डिग्री ले लें, डीएलएड का डिग्री ले लें, फलना का डिग्री ले लें, कुछ लोग ऐड चला के डिग्री बेचते हैं। उन सारे लोगों से आप सावधान रहें। बहुत लोग ऑटो से वगैरह से प्रचार करा के डिग्री बेच रहे हैं। इन सारे जगह से आप डिग्री न लें। जहाँ भी आपको करना है किसी सरकारी संस्थान से करें, प्राइवेट संस्थान से भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम उतना दिन पढ़ें। ऐसा कभी ना करें कि कोई सोचता है कि 2 सालों जो बीएड किया, पहले 2 डीएलएड किया, उसके तुरंत हम 2 माह में डीएलएड बीएड का डिग्री लेकर और नौकरी कर लें। अंतिम समय में आप पकड़े जाइएगा। इस बात को समझ लें और 100% समझ लें, चूँकि अभी जाँच और चल रही है, जाँच और चलेगा। जितना भी बायोमेट्री मिलान हुआ है उसका अभी फिर से एक बार मिलान होगा। उसके बाद आप जब पकड़े जाइएगा तो टोटल पैसा वसूल किया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, 7 मार्च से 22 मार्च तक चला, इसमें संदेह पूरे ये लोग एक गिरोह काम कर रहा है। एक जगह के हैं, पटना का ये दिया, ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं। कैसे चलेगा, क्या होगा, इस पर भी आपको सोचना चाहिए। बिहार का भविष्य ये लोग कैसे सही करेंगे। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए मिलेंगे 2 और मौका, यानी 2 बार और इन लोगों को मौका मिल सकता है। नियोजित शिक्षक बिना सक्षमता पास किए हुए राज्यकर्मी नहीं बनेंगे। अब 2 ही सक्षमता परीक्षा और होगी। सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठने या उसमें पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। अब देखिए, जो शिक्षक यदि सक्षमता एग्जाम नहीं देंगे वो नियोजित शिक्षक ही बने रह जाएंगे। यानी बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम नियोजित ही बने रह जाएं, हमारा डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो हम नियोजित बने रहें। उनकी भी जाँच कराइए डॉक्यूमेंट्स का। सबसे पहले 2 और सक्षमता में मिलेगा। परीक्षा नहीं देने पर वो अपने भी कार्यरत रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। बहुत सारे टीचर ये सोचेंगे कि हम जहाँ पे हैं यहीं कार्यरत रह जाए, 2 पैसा कम मिले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आइए, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा केंद्रों के लिए 25 तरह के बनाए गए हैं केंद्र, 26 जिला में होगा। एक बात आपसे बता दें, आप क्या विचार रखते हैं? आपके क्षेत्र में किस प्रकार के शिक्षक हैं? क्या आपके क्षेत्र में भी, आपके विद्यालय में भी, आपके अगल बगल में भी आपको फर्जी शिक्षक मालूम चलते हों तो ईओयू को आप ज़रूर इन्फॉर्म करें, या शिक्षा विभाग को ज़रूर आप इन्फॉर्म करें, ताकि उन लोगों पर संज्ञान लिया जाए और बिहार में एक अच्छी शिक्षा की शुरुआत हो, अच्छे शिक्षक जाएं। ताकि देखिएगा, आप लगातार कोई भी वीडियो डाले उसमें कमेंट होता है कि अच्छे शिक्षक बाहर हैं, रोड पर हैं, और फर्जी शिक्षक बोर्ड पर है। इसकी कितनी सत्यता है आप भी जानते हैं। यानी फर्जी शिक्षक बोर्ड पर रहेंगे और जो सही शिक्षक हैं वो रोड पर रहेंगे। ये नहीं होना चाहिए। इसी मुहिम के साथ हम जुड़े हुए हैं। मेरे से आप जुड़ सकते हैं। आप अपनी सारी समस्या यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। जो कोई सुझाव हो, या कभी भी आप न सोचें, जो ईओयू टीम के द्वारा जो नंबर दिया गया उस पर आप कॉल करके बता सकते हैं। आपकी नाम गोपनीय रखा जाएगा, कभी आपको उजागर नहीं किया जाएगा। जय हिंद।